हाँ जी, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। बात करते हैं सीईटी रिजल्ट जो है आने वाला है उसके बारे में। और सीईटी की वैलिडिटी जो है आज अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद में एक और ये संशय विषय बन चुका है कि सुनने में तो ये आ रहा था पहले कि सरकार ने बजट में घोषणा की थी ये कि जो है सीईटी 3 साल की वैलिडिटी रखेंगे अब, लेकिन अध्यक्ष साहब ने बोला है कि साहब इसमें इश्यू आ जाएगा, ये है। बात करते हैं अगर सीईटी ये 1 साल ही रहती है तो फिर नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा? सबसे पहले सीईटी सीईटी का जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सीईटी का रिजल्ट जो है उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये लो अपन इस पे बात कर लेते हैं। ये रहा कि सीईटी स्नातक है, ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है अगले हफ्ता यानी अगले हफ्ते में यानी सप्ताह के अंदर जारी करने का विचार है। तो 15 फरवरी तक ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। सीईटी सेकेंडरी है, 12th बेस की है, वो हो जाएगी फरवरी के अंत तक। तो सीईटी के अंदर जो है राजस्थान पुलिस वैकेंसी है वो भी आ चुकी है 6500 की, वो है। बाकी पटवारी, ग्राम सेवक ये जो हैं वो सीईटी के अंदर है ही है। तो रिजल्ट आने वाला है। वैसे तो 40% जो लगभग नॉर्मल तैयारी भी कर रहा है की थी उसने, उसके भी बन रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, वो हटा दी थी। 40% कर दिया था तो लगभग जो है सीईटी के अंदर आप पटवारी के लिए 4-5 लाख तो आराम से मान के तो इतना तो फिटनेस रहेगा। तो ये तो हो गया रिजल्ट के बारे में। अब बात करते हैं, एक ट्वीट और है। किसी ने ये पूछा है कि सीईटी में 3 साल की वैधता इसी बार लागू होगी या अगली सीईटी से लागू होगी? कृपया अवगत कराएं श्रीमान मेजर साहब। तो इन्होंने अवगत करवा दिया है सबको। और वैसे अध्यक्ष साहब के हाथ एक चीज ये कहनी पड़ेगी, इनसे ट्वीट करने से कई चीजें होती हैं जो कईयों को जैसे हमारे जैसे हैं उनको वीडियो बनाने का मौका भी मिल जाता है साहब। तो ये चीज होती है। वैसे तो बढ़िया का बात है, ये मौका मिलना भी चाहिए इसके अंदर। तो बात करते हैं इसी को लेके। तो बात करते हैं कि काका जी, जितना मुझे नोटिफिकेशन में समझ आया है, जो सीईटी एग्जाम्स आप सबने दी थी दिए थे है नहीं, तो अभी दिए थे अपन ने अक्टूबर नवंबर के अंदर, उनके स्कोर की वैलिडिटी 1 साल ही होगी। जब अब जो सीईटी परीक्षा हम करवाएंगे उनके स्कोर की वैलिडिटी 3 साल होगी। इसमें लीगल इशू है, इसलिए 3 साल वाला रूल अभी की सीईटी में लागू नहीं कर सकते इन्होंने। अब क्या लीगल इशू आ सकता है वो तो फौजी साहब ही बताएंगे ज्यादा बढ़िया तरीके से, कौन सा लीगल इशू आ रहा है इनके। और अगर एक चीज बताऊंगे मैं आपको, कितना लीगल इशू है। ये लीगल इशू, ये जो जो चीजें आती है ना, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए या अपने जैसों के लिए आती है। सरकार के लिए, सरकारी तंत्र के लिए कोई लीगल इशू नहीं आते हैं। आप ये चीज समझ गए होंगे। मैं आपको और बताता हूँ इस चीज का उदाहरण। जी, जैसे अभी बजट के अंदर सरकार ने बोला है, और अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया था कि सीईटी का 40% वो 40% है, नेगेटिव मार्किंग हटा दी थी हमने, और ये 3 साल की वैलिडिटी हम करते हैं। तो फौजी साहब को शायद पता नहीं है कि सरकार जो है सर्वे सर्वा होती है। सरकार ने जो बोल दिया वो लागू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार को ये लगा कि नहीं साहब नहीं ऐसा करेंगे, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर एक चीज़ ये भी है इसमें कि मान लो सर अगर 1 साल ही रही तो 1 साल रहती तो फ़ायदा इसमें उन लोगों को है जो जैसे अभी 12th पास किए उन्होंने। अब उनके लिए 3 साल तक क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि सभी नीट, जेईई वो ही करेंगे। हमारे जैसे अपने जैसे भी तो है जो कॉम्पिटिशन फील्ड में भी तो आएँगे। और जो ग्रेजुएशन जैसे सेकंड ईयर में थे, उन्होंने सीईटी नहीं दी। अब उनकी सीट वो ग्रेजुएशन हो जाएगी अब की बार, तो वो क्या करें? तो वो क्या 3 साल तक के फिर क्या करेंगे? वे इंतज़ार करेंगे, ओल्ड पेपर देते रहेंगे? नहीं साहब, ऐसे ये गलत है कहीं न कहीं। और वैसे तो ये सीईटी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, वैसे है नहीं इतना दमदार, क्योंकि इसमें कुछ ही भर्तियाँ इसमें शामिल है, बाकी कई चीज़ें हैं, संस्थाएँ हैं जो उनका अलग बोर्ड बना हुआ है। जैसे वो एग्ज़ाम सेल जोधपुर है, वो हाई कोर्ट खुद का अपना एग्ज़ाम लेता है, वो भी बड़े लेवल पर आती है। अभी सुपरवाइज़र हुआ था, वो अलग था। 52,000 जो है सफाई कर्मचारी है, उनका अलग है। इस वजह से ये कहीं न कहीं चीज़ें गलत है ये, है ना? लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ना सीईटी का, ये सक्सेस होने वाला है नहीं ज़्यादा। अब इसमें 2-3 एग्ज़ाम के लिए सीईटी करवाते हैं, या तो फिर सबके लिए करवाओ, भाई किसी भी डिपार्टमेंट की हो, पूरे राजस्थान राजस्थान है तो एक ही। अब सरकारी कर्मचारी तो सरकारी ही होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। लेकिन अलग-अलग चलते हैं साहब। जैसे राजस्व मंडल आई थी अभी, बिजली विभाग है, उसका भी अलग ही आएगा। क्यों भाई अलग क्यों आएगा? एक में होना चाहिए। अगर सीईटी ये करवाई है, आरपीसी है, आरपीसी अलग सिस्टम चलता है। तो ये चीज़ है। तो ये है, बाकी अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल 3 साल रहेगी, सरकार नहीं चाहेगी, सरकार को भी लगेगा कि यार ठीक है यार,
थोड़ा चलने दो। तो सरकार इनकी बातें इंटरनल चलती है, ये मतलब अपने देशों के लिए होते हैं रूल और रेगुलेशन, बाकी सरकारों के लिए, सरकारी तंत्र के लिए इतना नहीं होता है। सर इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये निकला कि सरकार चाहेगी तो ये इसी पे लागू हो जाएगी, और जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये इसी पे लागू होगी, देख लेना, ये लीगल ये है ना मैटर, ये साइड में हो जाएंगे, ये है। तो आप टेंशन ना करें, और वैसे भी टेंशन लेने से क्या होगा, वैसे टेंशन वाला इसमें मैटर है। आगे बात करते हैं कि जो है अगर सीईटी मान लो यही रहती है, 1 साल तक ही रहती है, तो नया सीईटी का नोटिफिकेशन ये कब तक आ सकता है? तो नया सीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है अपने, जैसे अक्टूबर में हुई थी, तो अक्टूबर के लास्ट तक या दिसंबर तक, तो 2025 के लास्ट तक नई सीईटी का नोटिफिकेशन ये जारी करवा देंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है ये, कि सरकार ने कमिटमेंट किया है ऐसा। और एक चीज और देखी है आपने सरकार की, सीईटी के अंदर 40% किया, वाई वाई ले ली, उससे किसी को नौकरी मिली? नहीं मिली सर। 3 साल कर देंगे, उससे क्या हो गया कि नौकरी मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। ये हथकंडे होते हैं, ये मतलब होते हैं कुछ चीजें जो मतलब वाई वाई लेने के लिए। तो ये चीज है, तो इसकी भी लेंगे साहब, हमने 3 साल इसी साल किया है, वो भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग चीजें थी। ये था इंफॉर्मेशन जिनके लिए, जैसे अपन वैलिडिटी की ये राजस्थान पुलिस आ चुकी है और उसमें आने वाली है, तो उसके लिए ये है। बाकी अध्यक्ष साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं हर टाइम, बढ़िया बिल्कुल शानदार, कुछ भी पूछो आप, घुमा फिरा फ्री रहते हैं, तो और भी कुछ हंसी मजाक वैसे भी कर लेते हैं, सही बात है। और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है, जुड़े रहते हैं, आप अपनी बात आप डायरेक्ट वहां पहुंचा सकते हो, ये कई चीजें होती है। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। आज और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।